आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 10th क्लास में जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस सीबीएसई के द्वारा रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है, जो आपको 2020-21 में नहीं आएगा फाइनल एग्ज़ाम में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका डिलीटेड जो पोर्शन है वो कौन सा है। उसको हम ध्यान से समझेंगे वन बाय वन, चैप्टर वाइज। और मैं आपको ये भी बताऊंगा चैप्टर वाइज कि ऐसी कौन सी क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं करने। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर देखो, रियल नंबर्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें आपको लिखा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको नहीं आना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये आपको सिलेबस में अभी नहीं है प्रेजेंटली, तो इसका मतलब जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है आपके सिलेबस की, वो कैंसिल हो गई है, वो आपने अभी नहीं करनी। तो एक्सरसाइज 1.1 जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड थी, वो अभी नहीं करनी। तो फर्स्ट चैप्टर में ओनली यूक्लिड डिवीजन लेमा ही कट हुआ है, बाकी आपने सारा सिलेबस करना है। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 2 पे। अब जो आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में क्या कट हुआ है इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपके डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल्स में आपकी एक एक्सरसाइज है 2.3, तो एक्सरसाइज 2.3 आपने नहीं करनी। और उससे पहले जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8, 9, तो ये एग्जाम्पल भी डिवीज़न एल्गोरिथम के ऊपर ही बेस्ड हैं, तो ये एग्जाम्पल्स भी आपने नहीं करनी। और एक आपकी एक्सरसाइज जो है वो है 2.4, इसका भी आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ सकते हो। ये आपकी मिसलेनियस है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी आपने नहीं करना। बाकी सारा जो चैप्टर है वो आपने एज इट इज़ करना है, वो आपको एग्ज़ाम में भी आएगा। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 3 पे आगे। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, इसमें मेनली आपकी बुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड छोड़ देना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पूरा चैप्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर बेस्ड है तो आपको वो पेपर में उसी क्वेश्चन को डाल सकते हैं। वो साथ में क्या लिख देंगे कि इसको एलिमिनेशन मेथड से करो या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। इट मीन्स क्या हुआ कि जो एलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपने दोनों करने हैं। सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये आपको पेपर में नहीं आएगा। लेकिन मेरा सजेशन फिर से मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कंप्लीट चैप्टर करो, बस सिर्फ ये मेथड छोड़ सकते हो। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है एक आपका, वो आप छोड़ सकते हो, वो आप नहीं करना। एक यहाँ पे लिखा हुआ है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्होंने ये दे दिया कि जो सिचुएशन के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपको कहूँगा कि आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, क्योंकि जो सीबीएसई ने एक सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लिखा है, और जो ऐसे उन्होंने टॉपिक रिमूव्ड वाला एक टॉपिक ये बना के दिया हुआ है पीडीएफ, इसमें लिखा है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट मीन जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो छोड़ सकते हो, लेकिन अब उन्होंने ये पर्टिकुलर नहीं बताया कि कौन से क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। लेकिन अभी तक आपने ये चैप्टर कर लिया होगा, तो आप ये मान के चलो कि हमने पूरा चैप्टर करना है। सिर्फ आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लिखा होगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसको आप छोड़ दो। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 5 पे। अब चैप्टर नंबर 5 जो आपका है दैट इज़ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
अब एपी सीरीज में क्या लिखा है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। आपकी जो एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3, उसमें जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 15 to 20 हैं। 15 से लेके 20 तक क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं करने। सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आप छोड़ सकते हो, बाकी आपने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आप सारी एक्सरसाइज छोड़ दो, आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 सारे करने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 to 20 आप छोड़ सकते हो। ऐसी एक आपकी ऑप्शनल वर्कशीट है 5.4, उसमें भी आपने अगर छोड़ना चाहते हो आप, तो आप क्वेश्चन नंबर 1-2 करोगे या आपने करने हैं, उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया पहले से, फिर आप रहने दो, फिर आप ये सोचो कि मैंने आगे भी सारा ही करना है। उसके बाद आपका जो चैप्टर आ गया 6, चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, जिसका नाम है ट्राइंगल, जो अक्सर बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें एक तो आपने थ्योरम 6.6 इन्होंने कहा है कि थ्योरम 6.6 का जो प्रूफ है वो आप छोड़ सकते हो, वो आपने नहीं करना। लेकिन कई टीचर्स ये भी कहती हैं कि इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 है, वो भी ना करो। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है, क्योंकि अगर आप इसकी स्टेटमेंट लर्न कर लो, इसकी स्टेटमेंट लर्न करने से ही एक्सरसाइज 6.4 हो जाती है। क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, इन्होंने लिखा प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज डिलीटेड। आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, प्रूफ लिखा है कि आपने प्रूफ नहीं करना इसका, लेकिन ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि आप एक्सरसाइज 6.4 भी छोड़ दो, इसलिए आप 6.4 कर लेना। एक इन्होंने कहा है कि आप कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, अब इसका नंबर देख लेना, मेरे नंबर नहीं जा, आई थिंक ये 6.9 हो सकती है मे बी, तो आप यहाँ पे चेक कर लेना कि इसका नंबर क्या है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपके पाइथागोरस थ्योरम है, इसका जो कन्वर्स है उसका आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको इन्होंने मेंशन किया हुआ है। मैं आपको इसका नंबर भी बता देता हूँ कि इसका जो नंबर है आपकी बुक में दैट इज़ 6.9, कि बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपने नहीं करना, बाकी इन्होंने और कुछ नहीं लिखा, बस 2 थ्योरम्स लिखी हैं कि इसका प्रूफ आपने नहीं करना। तो हमने आपको चैप्टर नंबर 6 तक बता दिया। उसके बाद आ गया आपका चैप्टर नंबर 7। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, वेरी सिंपल चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें क्या रिमूव किया है सीबीएसई ने, वो देख लेते हैं। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन्होंने हमें क्या कहा है, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक आपने नहीं करना, तो सिर्फ आपने क्या छोड़ना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपने नहीं करना। मीन्स आपने एक्सरसाइज 7.3 नहीं करनी, और 7.4 में जो एरिया के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप छोड़ सकते हो। आपको ज़्यादा आ गया होगा कि आपने एक फार्मूला किया था y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने एक फार्मूला किया था, ये आपने नहीं करना अभी। ओके, उसके बाद आ गया हमारा चैप्टर नंबर 8। अब जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, जो है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, अगर आप इसको सारा कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको हायर क्लासेस में भी आएगी। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा टॉपिक इन्होंने कट किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में से, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स जैसे ये फार्मूलाज कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये आपने नहीं करने। ऐसे हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं, वो आप 6 फार्मूला छोड़ सकते हो। ये सीबीएसई ने हमें कहा है कि ये आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, और इसके साथ जो एक्सरसाइज आपकी 8.3 है वो ऑटोमेटिकली कट होगी आपके सिलेबस में से, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फार्मूलाज थे वो ख़त्म हो गए, तो आपकी एक्सरसाइज 8.3 भी आपके सिलेबस में से कट होगी। तो उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसकी एक ही वर्कशीट है आपकी एनसीईआरटी में, और उसके अंदर 16 क्वेश्चंस हैं, 7 एग्जांपल्स हैं, तो टोटल 23 क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर में। तो ये आपने सारा करना है, इसमें से कोई भी चीज़ कट नहीं की। तो चैप्टर नंबर 9 तक मैंने आपको बताया। अब हम चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 आपका देखते हैं। चैप्टर नंबर 10 है आपका सर्कल्स। अब जो सर्कल चैप्टर है, इसमें कोई भी चीज़ कट नहीं की, ये आपने कंप्लीट करना है।
इसका 9th चैप्टर भी कंप्लीट करना है, 10th चैप्टर भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका आ गया चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो आपका है, इसमें आपकी एक्सरसाइज 11.1 जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, उसके आपने सेकंड क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो आपने सारे कट कर देने हैं। अगर 7 तक हैं तो आपने 7 तक कट कर देने हैं, अगर वो 8 तक हैं तो वो आपने 8 तक कट कर देने हैं। सिर्फ आपने 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। मीन्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने करना है, सेकंड से लेके 7 तक आपने नहीं करनी। और एक्सरसाइज 11.2 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। मीन्स सिर्फ इतना सा पोर्शन आपका कट हो गया, और इसके साथ अगर कोई एग्जाम्पल रिलेटेड हुई वो भी आपकी कट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 12 पे। अब जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसमें उन्होंने लिखा हुआ, ध्यान से देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल 120, जिसमें 120 डिग्री एंगल की बात होगी वो आपने नहीं करना। जैसे आपके एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, एनसीईआरटी में का एग्जाम्पल नंबर 3 है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जिसमें 120 डिग्री की बात होती है, तो ये एग्जाम्पल आपने नहीं करनी। और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज जो आपकी 12.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने नहीं करना, तो क्योंकि इसके अंदर भी एंगल जो है वो 120 डिग्री की बात हो रही है। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 13 पे। तो जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर आपने ओनली एक्सरसाइज जो आपकी है 13.4 नहीं करनी, क्योंकि इसमें किसकी बात करते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया। उससे पहले आपने एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3 ये कंप्लीट करनी है तीनों, जिसमें कोन, सिलेंडर, क्यूबाइड इनकी बात होगी। ये आपने सारा करना है। सिर्फ आपने 13.4 एक्सरसाइज को कट कर देना है, जिसमें क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। उसके बाद हम आगे चैप्टर नंबर 14 पे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वो 15 है। चैप्टर नंबर 14 में एक तो आपने स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना। अभी अगर आपने नहीं किया तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मीन फाइंड करने का एक मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपने नहीं करना। 3 मेथड थे टोटल, जिसमें स्टेप डेविएशन मेथड तीसरे नंबर पे आता था, जो अभी आपके सिलेबस में से कट हो गया। एक आपने एक्सरसाइज जो है आपकी 14.4, जिसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ की बात होती है, वो आपने पूरी एक्सरसाइज नहीं करनी। एक्सरसाइज जो आपकी है 14.4 वो आपने नहीं करनी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्चुअल में इसका प्रॉपर नाम क्या है, कॉम्युलेटिव, CUMULATIVE, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये आपकी एक्सरसाइज 14.4 है, और इसके आगे अगर कोई एग्जाम्पल है वो भी आप एग्जाम्पल छोड़ सकते हो। तो ये 2 टॉपिक्स आपके कट हो गए, स्टेप डेविएशन मेथड कट हो गया और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कट हो गया। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर जो 15 है वो आपने कंप्लीट करना है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई डिलीशन नहीं की हुई। तो ये आपका डिलीटेड सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग आप प्रेपरेशन कर सकते हो। और साथ में मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने क्लास टीचर से, स्कूल टीचर से ज़रूर इसके बारे में बात करना और उनसे भी गाइडेंस लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। ओके, थैंक यू।